हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको करेंगे। तो उसको कैसे करते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग को दिया रहता है, कभी कॉइन दिया रहेगा और पैसा पूछेगा, कभी पैसा दिया रहेगा कॉइन पूछेगा। जो पैसा होता है वो 1 रुपए के, 2 रुपए के, 20 पैसे के, 20 रुपए के, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और उसका नंबर का रेशियो कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू उसका निकालने के लिए जो पैसा का डिनोमिनेशन है, मतलब जो जिस तरह का पैसा है उसमें इंटू कर देते हैं जितना नंबर ऑफ कॉइन्स है। मतलब को समझ नहीं आया तो सिंपली हम लोग को पता है, जैसे मान लीजिए 20 रुपए का नोट है और 6 नोट हमारे पास है, तो इसका वैल्यू कितना होगा आप खुद भी बता सकते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। तो वैल्यू निकालने के लिए 20 रुपए का नोट है, 20 गुने 6, तो आ गया 120 रुपए आ गया। 120 रुपए इसका वैल्यू हो गया। उसी तरीके से मैं आपको बोल दूं कि 50 पैसे का नोट है, 50 पैसा है, सिक्का है, और ये 20 नंबर है, 20 पीस है, तो वैल्यू कितना होगा। तो हमें पता है 50 पैसा मतलब, तो 50 पैसा जो रहता है सबको हम लोग रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 50 पैसा कितना रुपये हो गया, 1/2 रुपीज़। तो 1/2 रुपीज़ ये अपना डेनोमिनेशन हो गया। और नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 20। तो कट हो गया, ये आ गया 10 रुपीज़। तो 50 पैसा का 20 नंबर होने से कितना पैसा हम लोग को वैल्यू मिला, 10 रुपीज़ का। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ सीख रहे हैं, 1 रुपये जो है वो 1 यूनिट को डिनोट कर रहा है। 1 रुपये 1 यूनिट को डिनोट कर रहा है। उसी तरीके से मैं बोलूँ 25 पैसा का वैल्यू कितना होगा, 25 पैसा का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जान रहे हैं 1 रुपया 1 यूनिट, तो 1 रुपये में 100 पैसा 1 यूनिट। तो 1 पैसा न्यूट्री मेथड 1/100 यूनिट, ये हम लोग निकाल लिए। अब हमें चाहिए कितना, 25 पैसा का। तो गुने 25 कर देंगे, 25 पैसा 1/100 गुने 25, जब कटेगा तो 1/4। तो सिंपली 25 पैसा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/4। उसी तरीके से हमें सबका वैल्यू निकालना है। मैं आपसे बोलूँ 10 पैसा का वैल्यू निकालो, 10 पैसा का कितना वैल्यू होगा। तो सिंपली हमें पता है कि जो 1 पैसा है उसका वैल्यू 1/100 है। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 पैसा हो जाएगा, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10/100, यानी 10 पैसा का वैल्यू कितना आएगा, 1/10 वैल्यू होगा इसका। उसी तरीके से 25 रुपये का क्या वैल्यू होगा। तो सिंपली हमें याद रखना है 1 रुपये का वैल्यू 1 है, तो 25 रुपये का 25 वैल्यू होगा। सिंपली यहाँ से क्या सीखे, जब रुपए में दिया हुआ रहेगा तो जो रहेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। 6 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, 6 रुपीज़ का वैल्यू कितना होगा, तो 6 रुपीज़ का जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगा। उसी तरीके से 10 रुपीज़ का वैल्यू कितना होगा, तो 10 रुपीज़ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। रुपीज़ में कोई इशू नहीं है, पैसा में इशू है थोड़ा। जैसे ही पैसे का बात कर दिए 25 पैसा का, तो सिंपली कुछ नहीं, अगर सिंपल आपको लर्न करना वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाय 100 कीजिए, उससे भी आ जाएगा। तो 25 पैसा का वैल्यू निकालना है, 25 डिवाइड बाय 100, तो आ गया 1/4। तो 25 पैसा का वैल्यू 1/4। उसी तरीके से 50 पैसा का कितना आएगा, 50 पैसा का वैल्यू निकालना है 50/100, तो 50 पैसा का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से पूछ दिया 10 पैसा का क्या होगा वैल्यू, तो 10 डिवाइड बाय 100, यानी 10 पैसा का वैल्यू 1/10। उसी तरीके से आपका 30 पैसा का कितना होगा वैल्यू, वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। 30 पैसा का 30 डिवाइड बाय 100, यानी 3/10 इसका वैल्यू होगा। बस इसी तरीके से वैल्यू निकालना हमने सीख लिया है। अब आते हैं किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है उस पर। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहेगा, जो अपना पैसा है 1 रुपीज़ में है, 2 रुपीज़ में है, 5 रुपीज़ में है। पूरा पैसा को जोड़ने के बाद 54 रुपया आ रहा है। नंबर जो 1 रुपीज़ का 2, 5, 3 रेशियो में। तो हमें 5 रुपये जो कॉइन है, ये वाला जो 5 रुपीज़ का जो कॉइन है उसका नंबर निकालना है और उसका सम निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबका वैल्यू निकालना है। तो 1 रुपीज़ का वैल्यू कितना होगा, 1। 2 रुपीज़ का वैल्यू कितना होगा,
2, क्योंकि रुपीज़ में जो है वही वैल्यू, 5 रुपीज़ का वैल्यू कितना होगा 5। यहाँ तक तो हमें पता चल गया। उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा है पूरा का वैल्यू निकालने के लिए। पूरा का वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेशन गुने नंबर ऑफ कॉइन्स। ये देखिए, तो 1 रुपीज़ जो है अपना, उसका वैल्यू निकालने के लिए 1 इंटू 2, तो 1 रुपीज़ कॉइन का वैल्यू कितना है 2। उसी तरीके से 2 रुपीज़ का 2 इंटू 5 10, 5 का 5 इंटू 3 15। तो ये अपना वैल्यूज़ आया। इन सब को सम करेंगे 2 + 10 + 15, तो अपना आएगा 27। अपना जो सम आ रहा है 27 आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सम है, एक्चुअल सम जो दिया हुआ है 54, यानी 27 का वैल्यू कितना दे रखा है 54 दे रखा है, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 2 आया, 1 का वैल्यू 2। जैसे ही हम लोग 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं, उसके बाद हमें दिक्कत नहीं हो रहा है होगा। तो 1 का वैल्यू हमने 2 निकाल लिया, ये हमने यहाँ तक सीख लिया। अब क्वेश्चन पूछा था 5 रुपये का जो कॉइन है उसका नंबर कितना है। ये देखिए 5 रुपीज़ का कॉइन है, उसका नंबर 3 है, तो 1 का वैल्यू 2 है, तो 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अगर पूछ दे अपना जो है टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू हमने निकाला था 27, 1 यूनिट का वैल्यू 2 था, तो इंटू 2 करेंगे तो 54। तो ये देखिए यही था 54। 1 यूनिट का वैल्यू हम अगर निकाल लेते हैं ये वाला, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा उसके बाद हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से पूछ देगा कि 5 रुपया जो है उसका जो अपना सम है वो कितना हो रहा है। जो 5 रुपया उसका सम कितना हो रहा है, टोटल सम कितना है 54, तो 5 रुपये का सम कितना हो रहा है। तो देखिए 5 रुपये का सम जो वैल्यू आ रहा है 15 आ रहा है, और 1 का वैल्यू 2 है, इसमें भी 2 इंटू करेंगे तो 5 रुपया का 30 रुपया पूर रहा है, 2 रुपये का वैल्यू 2 है तो 20 रुपया पूर रहा है, 1 रुपया का अपना वैल्यू 2 है तो अपना कितना पूर रहा है। उसी तरीके से जो 1 है उसका 2 गुने 2 यानी 4 रुपीज़। तो ये देखिए पूरा सम 30 20 50 और 4 54 हो जा रहा है। बस यही हमें सबसे मेन है, 1 का वैल्यू निकालना, ये हमें आना चाहिए। जो डिनोमिनेशन होगा उसका वैल्यू निकालिए, जो भी निकल रहा था वो। उसके बाद डिनोमिनेशन इंटू नंबर कीजिए तो इंडिविजुअल सब का वैल्यू आएगा। फिर फर्दर सम कीजिए, अगर टोटल वैल्यू दिया हुआ है तो फर्दर सम का वैल्यू से फिर इक्वेट करके 1 का वैल्यू निकालिए। ये प्रोसेस है, इसको फॉलो कीजिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। एक अगला क्वेश्चन ये है, ये आपका दिया हुआ है डिनोमिनेशन, ये आपका दिया हुआ है नंबर का रेशियो, और जो टोटल कॉइन है वो मेंशन है। टोटल कॉइन 240 है। टोटल कॉइन जो है अपना 240 है। इसमें टोटल अमाउंट मेंशन था, अमाउंट मेंशन था तो वैल्यू को सम किए थे और उसको इक्वेट किए थे। इसमें टोटल कॉइन मेंशन है, कॉइन मतलब नंबर, ये मेंशन है। ये नहीं कि आप फिर से वैल्यू निकाल के उसको मेंशन कर रहे हो, वैसा नहीं। क्वेश्चन जो बोलेगा उसको पढ़ना है। तो यहाँ पे कॉइन्स मेंशन है, तो ये नंबर मेंशन है। तो नंबर का सम कितना हो रहा है 5 3 8 2 10। उस हिसाब से 10 का वैल्यू दिया हुआ है 240, यानी 1 का वैल्यू 24। तो 1 का वैल्यू अपना आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है टोटल अमाउंट कितना होगा। तो टोटल अमाउंट तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, वैल्यू जो डिनोमिनेशन है उसमें नंबर को इंटू करते हैं, सबका इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं। तो 5 का वैल्यू 5, 10 का वैल्यू 10, 20 का वैल्यू 20। फिर ये दोनों का इंडिविजुअल मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 10 आ गया इसका इंडिविजुअल वैल्यू, 10 इंटू 3 30 आ गया, 20 इंटू 5 100 आ गया। ये सब का जो इंडिविजुअल सम है वो आ गया अपना 140। 140 अपना आ गया टोटल अमाउंट अपने हिसाब से। लेकिन हमारा जो 1 का वैल्यू कितना है 24, तो इसमें 24 इंटू कर दीजिए, तो यही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है वो पहले देखते हैं। एक बैग है जिसमें टोटल अमाउंट जो है 840 रुपीज़ है। ये क्या है, टोटल अमाउंट है। और जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है किस डिनोमिनेशन में है, 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ में है। ये डिनोमिनेशन हो गया। इनका जो नंबर है कि किस रेशियो में है, 5 रेशियो 7 रेशियो और 6 रेशियो। और क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब ये पूरा सम करके और इनटू जो 1 का यूनिट आता है वो उसमें इंटू कर देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
टोटल अमाउंट हमको मेंशन है, गिवन ये है। तो हम लोग फर्दर वैल्यू निकालेंगे जो हम लोग करते थे। तो 2 का वैल्यू 2, 5 का वैल्यू 5, 10 का वैल्यू 10। फिर वैल्यूज़, इसका आ गया 10, इसका आ गया 35, क्योंकि हमें पता है वैल्यूज़ क्या होता है, न्यूमेशन इनटू नंबर। इसका आ गया 60। फिर इन सब को इंडिविजुअल सम करेंगे तो 60, 70, 105। 105 हमारे हिसाब से है, यही अपना टोटल अमाउंट हमारे हिसाब से है। टोटल अमाउंट हमारे हिसाब से इतना है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1840 है, मतलब एक का वैल्यू कितना है, 8 है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था वो देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमसे मांग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए मुझे। तो हम लोग के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 5, 7, 6। ये पूरा सम कितना हुआ, 5, 7, 12 और 6, 18। 18 हमारे हिसाब से, लेकिन एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 8 है। तो 18 इंटू 8, यानी ऑप्शन 4 आंसर है यूडी में, तो ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू।